कता कलामी की माजरत, इसी बात पे मैं आपको एक साथ साथ बताती भी जाऊं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑफ स्पिनर को खिलाना जरूर चाहिए, वो इस वजह से बिकॉज अभी तक जितने इंडिया ने मैचेस खेले हैं उसमें जो 15 विकेटें हैं वो ऑफ स्पिनर्स ने हासिल की हैं। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इंडियन बैटिंग जो है वो ऑफ स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रही है। इनके पास 2 लेफ्टी हैं और 2 राइटी हैं। और मैं यही है कि चेंजेस होती हैं। अब वो खैर वो तो नहीं करते गोरे इतने। हमारे यहाँ होता है कि जो विनिंग टीम है वही खेलेगी और कुछ नहीं। आप जगह को देखो, दूसरी टीमों से मुवाजना करके उनके पास 2-3 मेरा ख्याल 3 लेफ्ट हैंड बैटर हैं। तो आप ब्रेसवेल को यूज कर सकते हो। आप तो इसमें से आप कोई एक पेसर जो है उसको बिठा सकते हो, क्योंकि पेसर को मार पड़ रही है, ऐसा नहीं है। तो आप एक चांस ले सकते हो इसके ऊपर। बिल्कुल चांस लेना चाहिए। एंड फाइनल आप लोगों की स्टेटमेंट शायद, विच इज योर टीम टुनाइट? इंडिया। सो इंडिया शाहिद ने जो है वो इंडिया को चूज किया है। तौसीफ लिए आपने कहा है कि न्यूजीलैंड वुड बी योर टीम। अपडेट मैं पिच के हिसाब से देती चलूं। जनरली जो अहमदाबाद स्टेडियम की जो पिच है वो ब्लैक सॉइल की होती है, मगर दिस टाइम अराउंड द पिच इज अ मिक्स्ड सॉइल पिच, और रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों है उसमें, और रेड सॉइल ज्यादा है। और शायद रेड सॉइल वाली जो पिच है ना वो थी जो कि मुंबई की उसमें इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब धबाधब रन्स तो रन्स बनेंगे और जरा एक बाउंस अच्छा मिलेगा। ये दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है, इंडिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए, दोनों के लिए। बाउंसी कंडीशंस तो एक गुड बाउंस आपको जरूर मिलता है जब रेड सॉइल ज्यादा होती है। सवेरा देखें, लास्ट मैचेस की अगर 2 मैचेस में देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल में कि बहुत ज्यादा मारा गया इस बॉलर्स को। थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, थोड़ी सी बॉलर्स को। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बैलेंस आज हमें दिखेगा। नहीं होना चाहिए ना, फिर मजा नहीं आता। वन साइडेड लंबे टारगेट बन जाते हैं, फिर हाँ ठीक है लोग छक्के चौके देख रहे होते हैं, लेकिन वो फिर बैलेंस क्रिकेट नहीं होती। एटलीस्ट बॉलर के लिए कोई हल्का सा बॉल स्विंग सीम हो रहा हो, कोई हल्का सा स्पिनर के लिए बॉल ग्रिप टर्न ले रहा हो, क्योंकि इंडिया की तो ग्राउंड ज्यादातर छोटी देखे हैं मैंने ज्यादातर। ये बहुत बड़ा है, अहमदाबाद का ग्राउंड इज ह्यूज। हाँ, नॉर्मली वहां पे कुछ ज्यादा ही बैटिंग विकेट होती है। आपको आईपीएल के मैचेस याद नहीं है, 250 हर मैच में 250-300 रन हो रहे थे। तो आई मीन के थोड़ा सा बॉलर के लिए सपोर्ट होनी चाहिए। फास्ट बॉलर के लिए शुरू के 2-3 ओवर हल्का सा स्विंग सीम हो, स्पिनर के लिए थोड़ा सा टर्न होना चाहिए या थोड़ा बाउंस होना चाहिए। So good cricket is that, जहां पे बैलेंस हो, बैट एंड बॉल का बैलेंस हो, तो मजा है देखने का। हमेशा जो है बॉलर्स के लिए बोलर बुचे गेम क्यों हो, बट देन T20 में शायद वो जो शॉर्ट टर्म फैंस आते हैं वो आते ही इसीलिए कि जी छक्का लगे चौका लगे और हम अपने प्ले कार्ड उठा के दिखा सके। सो इट इज द बिग डे, बिग इवेंट, द फाइनल, द फिनाले ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एट द अहमदाबाद स्टेडियम। मे द बेस्ट टीम विन और अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिले। अच्छा करारा कांटेदार मुकाबला होना चाहिए, एक वन साइडेड ना हो। बट विद दैट तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद थैंक यू।